ओशो से पूछते हैं, ओशो, आपके कथानुसार सब धर्मशास्त्र धार्मिक पुस्तकें व्यर्थ हैं जिनमें बुद्ध महावीर विचार व्यक्त करते हैं? ओशो कहते हैं, बहुत ही ठीक प्रश्न है। ज़रूरी है उस संबंध में पूछना और जानना, लेकिन किसी गलतफहमी पर पड़ना भी ठीक नहीं है। मैंने कब कहा कि किताबें व्यर्थ हैं? मैंने तो कहा है शास्त्र व्यर्थ हैं। किताब और शास्त्र में फ़र्क है। शास्त्र हम उस किताब को कहते हैं जिस पर विचार नहीं करते और श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा और विश्वास अंधे हैं और विश्वास के अंधेपन के कारण किताबें शास्त्र बन जाती है। फिर उन पर चिंतन नहीं किया जाता, फिर उन्हें केवल स्वीकार किया जाता है। किताबों के मैं पक्ष में हूँ, शास्त्र के पक्ष में नहीं हूँ। शास्त्र व्यक्ति को अंधा बना देता है। उसमें जो भी कहा गया है वह ठीक है। उस पर चिंतन और मनन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ उसके विरोध में पड़ती हो तो वह अनिवार्य रूप से गलत है। एक मुसलमान खलीफा सिकंदरिया गया। सिकंदरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था और दुनिया के लाखों हस्तलिखित ग्रंथ वहाँ इकट्ठे थे। कहते हैं उस संग्रह के नष्ट हो जाने से पुरानी दुनिया का सारा ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं हो सका। हम उससे वंचित हो गए। उस पुस्तकालय को उस मुसलमान खलीफा ने आग लगवा दी। बड़ा था पुस्तकालय, इतना कि 6 महीने तक आग बुझ नहीं सकी। किस वजह से आग लगा दी? उसने क्या तर्क दिया था? वह अपने हाथ में मसाल लेकर एक हाथ में और दूसरे हाथ में कुरान लेकर वहाँ पहुँचा और उसने उस पुस्तकालय के सबसे प्रमुख आचार्य को कहा, ये जो लाखों ग्रंथ हैं तुम्हारे इस पुस्तकालय में, क्या इनमें वे ही बातें लिखी है जो कुरान में लिखी है? अगर वे ही बातें लिखी है तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुरान ही काफ़ी है। और अगर इन किताबों में ऐसी बातें भी लिखी है जो कुरान में नहीं है, तब तो इन किताबों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुरान में नहीं है वह सत्य नहीं है। और दोनों हालातों में इसको आग लगा देता हूँ। और उसने उस पुस्तकालय में आग लगा दी जो 6 महीने तक जलती रही। दुनिया की बहुत बड़ी संपदा उस आदमी ने नष्ट कर दी। कुरान उसके लिए किताब ना थी, कुरान उसके लिए शास्त्र था। शास्त्र खतरनाक सिद्ध हो गया। कुरान भी एक किताब होती तो उस बड़े किताब के संग्रह में वह भी अपना स्थान पा जाता, लेकिन वह किताब नहीं थी। बाइबल कहती है दुनिया ईसा से 4000 वर्ष पहले निर्मित हुई और जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो उन्होंने पाया ज़मीन तो कई अरबों वर्ष पुरानी है। तो जिन लोगों ने ये कहा कि ज़मीन अरब वर्ष पुरानी है, 2 अरबों वर्ष पुरानी है, ईसाई जगत उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मैं शास्त्र के विरोध में हूँ, किताबों के विरोध में नहीं हूँ। तो मेरी जो किताबें आपको दिखाई पड़ रही है वे कोई भी शास्त्र नहीं है। वे गलत हो सकती है, उनमें बहुत सी गलतियाँ होंगी और उनका कोई दावा नहीं है कि वे सत्य है। वो आपको मानने के लिए नहीं दी गई है, आपको विचार करने के लिए दी गई है। आप सोचें और कचरा पाए तो फेंक दे। उनको एक क्षण भी घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर शास्त्र का आग्रह खतरनाक है
शास्त्र का आग्रह है कि मैं ही सत्य हूँ और फिर इससे भिन्न जो है वह असत्य है। फिर जो विरोधी है उसको ख़त्म करो, अलग करो, क्योंकि वह असत्य है। फिर उसकी किताबों को जलाओ, उसके मंदिरों को गिराओ, उसके लोगों की हत्या करो, क्योंकि वह असत्य है। और सत्य के नाम पर ये सब पाप चलते रहते हैं। और इन पापों के पीछे एक ही कारण है कि हमने कुछ किताबों को शास्त्र का ओहदा दे दिया है। कोई किताब परमात्मा की बनाई हुई नहीं है, कोई किताब अंतिम नहीं है। मनुष्य निरंतर विकास कर रहा है और सब किताबें मनुष्य की बनाई हुई है। और मनुष्य की समझ आगे बढ़ती है तो किताबें उसमें बाधा नहीं बन सकती। समझ आगे बढ़ेगी तो किताबों को पीछे हट जाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र पीछे हटने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनका दावा है कि वे पूर्ण रूप से सत्य हैं। उनके आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं हो सकता। मैं किताब के विरोध में नहीं हूँ, नहीं तो मेरी किताब आप तक कैसे पहुँचती? आपको दिख गई ये भूल तो मुझको ना दिखती। मैं शास्त्र के विरोध में हूँ। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ किताबें तो बहुत हो, विचार तो बहुत हो, लेकिन अंधे लोग ना हो, शास्त्र ना हो। तो दुनिया में जो क्लेश है, संघर्ष है, विवाद है, वह और नहीं होगी। एक मित्र के घर में मेहमान था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी माँ बहुत धार्मिक है। मैंने कहा अध्ययन करूँगा, क्योंकि धार्मिक आदमी मुश्किल से ही मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह मैं एक किताब पढ़ रहा था। सर्दी के दिन थे और बाहर बैठा हुआ था उनके बगीचे में। उनकी माँ वहाँ आई। उसने मुझसे पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ तो कुछ और ही रहा था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। वो थी कट्टर हिंदू। उसने मेरे हाथ से किताब छीनकर फेंक दी और उसने कहा, क्या हमारे धर्म में किताबें नहीं हैं पढ़ने को, जो आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं? मैंने उनके पुत्र को कहा, आपकी माँ होंगी हिंदू, लेकिन धार्मिक नहीं है। धार्मिक आदमी किसी की किताब छीनकर फेंकेगा? लेकिन हिंदू फेंक सकता है, मुसलमान फेंक सकता है, जैन फेंक सकता है, फेंकते रहे हैं। अगला प्रश्न। एक दूसरे मित्र ने पूछा कि यदि मनुष्य के प्रयास से सत्य या परमात्मा नहीं पाया जा सकता, तब तो फिर परमात्मा की कृपा या प्रसाद या ग्रेस से ही पाया जा सकता है। ओशो कहते हैं, हमें दो ही विकल्प दिखाई पड़ते हैं, या तो हमारे प्रयास से मिलेगा या फिर किसी की कृपा से। तीसरा विकल्प हमें पता ही नहीं। मैं उस तीसरे विकल्प के संबंध में थोड़ी सी बातें कहना चाहूँगा। एक अल्टरनेटिव तो ये है कि हम अपने प्रयास से सत्य को पा लेंगे। मैंने आपसे परसों कहा, आपके प्रयास से सत्य उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि अत्यंत सीमित है, उसकी सामर्थ्य अत्यंत छोटी है। वैसी ही है उसकी सामर्थ्य जैसे कोई प्याली में सागर को भरने चला गया। इसलिए मनुष्य के प्रयास से तो परमात्मा नहीं पाया जा सकता। परमात्मा है विराट, सत्य है, विशाल है और अनंत, और मनुष्य है छोटा सा। यह केवल अहंकार है मनुष्य का कि वह सोचे कि मैं परमात्मा को पालूंगा। मनुष्य के प्रयास से तो परमात्मा नहीं पाया जा सकता।
तो एकदम से हमें दूसरे नतीजे पर पहुंच जाना स्वाभाविकता हो जाता है कि परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। सूरज अपनी किरणों को फेंक रहा है, आपका द्वार खुला होता है तो प्रकाश भीतर तक आ जाता है, नहीं खुला हो तो बाहर ठहर जाता है। सूरज ना तो किसी पर कृपा कर रहा है और ना किसी पर अकृपा कर रहा है, ना किसी को शत्रु मान रहा है, ना किसी को मित्र। पर परमात्मा तो सभी को सूरज की भांति उपलब्ध है। जिनके द्वार खुले हैं उन्हें उपलब्ध हो जाता है, जिनके द्वार बंद हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसमें परमात्मा की कृपा और अकृपा की कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है हमारे द्वार के खुलने का। और मैंने आपसे कहा आपके प्रयास से होगा नहीं, क्योंकि आपका प्रयास ही द्वार बंद कर लेता है, आपका एफर्ट ही बीच में दीवार बन जाता है। एक छोटी सी कहानी कहूँ, शायद उससे मेरी बात ख्याल में आए। यूरोप में एक बहुत बड़ा जादूगर था, हुदिनी। उसकी बड़ी कुशलता थी, उसकी बड़ी ख्याति थी, उसके जादू के करिश्मे सारी दुनिया में प्रख्यात थे। एक खास उसकी कुशलता थी जिसकी वजह से वो सारे जादूगरों से ज़्यादा प्रसिद्ध थी। वह ये था कि वह कैसे भी ताले खोलने में क्षण भर में समर्थ हो जाती थी। यूरोप और अमेरिका की बड़ी से बड़ी कारागृहों में उसे बंद किया गया और 3 मिनट के भीतर वह दीवार के बाहर आ गई। सब तरह की हथकड़ियों और सब तरह की बेड़ियों उसको पहनाई गई, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा कोई जेल का अधिकारी उसे भीतर बंद नहीं रख सका। यूरोप अमेरिका के सभी बड़े बड़े जेलों में उसका प्रदर्शन हुआ। हैरानी की बात थी, और अगर यह संभव था तब तो कोई भी कैदी बाहर हो सकता है उस शिल्प को सीखकर, उस कला को सीखकर। सब तरह के उपाय किए गए, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा उसे किसी कोठरी में कभी बंद नहीं रखा जा सका। सब तरह के ताले और सब तरह की जंजीरें वह खोल कर बाहर आ जाता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से द्वीप पर वह असफल हो गया। 3 घंटे लग गए और कोठरी के बाहर नहीं निकल सका। थक गया, सब उपाय कर लिए, लेकिन ना मालूम कैसा ताला था कि खुलना। आखिर वह थक कर गिर पड़ा और गिरते ही उसका धक्का लगा और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा बंद ही नहीं था। दरवाज़ा बंद होता तो ताला खोलता, दरवाज़ा खुला ही था। ताला झूठा था, ताला लगा ही नहीं था। वह ताला ही खोलने में लगा रहा। ताला लगा होता तो खुलता ना। 3 घंटे लग गए। बाहर भीड़ खड़ी थी। हैरान हो गई भीड़। जो 3 मिनट में निकल आया था कभी भी, आज क्या हो गया था। लेकिन उस कारागृह का जो जेलर था वह अद्भुत होशियार रहा होगा। उसने और भी बड़ी जादू की ट्रिक कर दी। उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया, ताला ही नहीं लगाया। वह गैर लोग थे जो ताला लगाते थे। थक गया और गिर पड़ा वो आदमी, पसीने से लथपथ हुआ। सारा जीवन मिट्टी हो गया था। जीवन भर की प्रसिद्धि खाक में मिल गई थी। जीवन भर की प्रसिद्धि खाक हो चुकी थी। पसीने से लटपट होकर बाहर आया। दरवाज़ा खुल गया। वह हैरान होकर रह गया। ये घटना मैं क्यों कह रहा हूँ? इस आदमी को 3 घंटे कौन सी चीज़ रोकी रही? ताला? ताला तो खुला ही था। इसका प्रयास, इसकी खोलने की कोशिश इसको अटकाए रखी थी। कौन सी चीज़ इसे बाहर ले आई? इसका थक जाना, इसका गिर जाना,
इसका असफल हो जाना, इसके प्रयास कोई काम नहीं आई। परमात्मा के द्वार पर भी कोई ताला नहीं लगा है जिसे आप किसी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा के द्वार तो हमेशा से खुले हैं। प्रेम के द्वार बंद कैसे हो सकते हैं? उन पर ताला कैसे हो सकता है? ताले तो उन दरवाज़ों पर होती है जो प्रेम से नहीं होते हैं, जो प्रेम के नहीं होते हैं। परमात्मा का द्वार तो हमेशा खुला है। फिर आप क्या कर रहे हैं? कोई आदमी तैरने के संबंध में कितने भी शास्त्र पढ़ ले और अगर नदी में ना उतरा हो तो चाहे तैरने पर कितना भी व्याख्यान दे, चाहे तैरने पर किताबें लिखे, चाहे तैरने के संबंध में किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो जाए, लेकिन पानी में धक्का देते ही उसका ज्ञान 2 कौड़ी के साबित हो जाएंगे। वहाँ पानी में तैरने के शास्त्र पढ़ने का सवाल नहीं है, तैरना आना चाहिए। और जो अनुभव है तैरने वालों का, वो गैर तैरने वालों का कितना ही शास्त्र पढ़े वो काम नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा करके देखे कि ना करने की स्थिति क्या है, स्टेट ऑफ नो एक्शन क्या है, थोड़ी देर ना एक्शन में होना क्या होता है, अकर्म में होना क्या होता है। थोड़ा छोड़ दे कुछ भी करना और तब आप पाएंगे ना तो आपके प्रयास से वह मिलता है, ना उसकी कृपा से मिलता है, आपके अप्रयास से। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। एक नींद का मरीज उसके पास गया जिसे नींद नहीं आती थी, अनिद्रा की बीमारी थी। हाँ, तुम कोई फिक्र ना करो, किस चीज़ का धंधा करते हो? उस आदमी ने कहा, मैं भेड़ों को पालता हूँ, उनके ही ऊन को बेचता हूँ, भेड़ों को बेचता हूँ, भेड़ों का ही मेरा धंधा है। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तब तुम एक काम करो, नींद लाने के लिए रात को आंख बंद कर लो और समझो कि भेड़ों की कतार खड़ी है। तुम भेड़ों की गिनती करो, करते ही चले जाओ, 1 से लेकर गिनती 1000, 2000। तुम्हें गिनती करते करते अपने आप नींद आ जाएगी। वह आदमी गया और दूसरे दिन वापस लौटा और उसने आकर मनोवैज्ञानिक की गर्दन पकड़ ली। उसने कहा, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। भेड़ों का कोई अंत ही नहीं हुआ और सुबह हो गई। वैसे तो कभी कभी मैं थोड़ा बहुत सो भी लेता था, आज तो नींद असंभव हो गई। प्रयास करता रहा भेड़ों को गिनने की। मनोवैज्ञानिक ने सोचा होगा, चित्त हो जाएगा एकाग्र तो नींद आ जाएगी। लेकिन जहाँ एफर्ट है, जहाँ चेष्टा है, वहाँ तनाव है और तनाव नींद के विरोध में है। तनाव से नींद नहीं आ सकती। नींद कभी आप अपने श्रम से लाए हैं आज तक? नहीं, बल्कि जब आप निढाल हो जाते हैं, थक कर, कोई श्रम करने का सवाल नहीं रह जाता, तब आप जाकर नींद में हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही आगमन होता है परमात्मा का भी। जब आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, जब आपकी सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है और आप रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, छोड़ देते हैं सब, उसी क्षण आप पाते हैं कि एक अद्भुत घटना घटित हो गई है। कोई ऊपर से उतर आया और आपके सारे प्राणों को उसने घेर लिया है। इसे थोड़ा देखें, करें। इस संबंध में बात करने से बहुत कुछ नहीं हो सकता। एक मित्र पूछते हैं कि क्या निरंतर जागरूक रहना चाहिए, निरंतर सचेत रहना चाहिए, होश से रहना चाहिए? अगर आप बहुत चेष्टा करेंगे
होश से रहने की, तो आप निरंतर होश से नहीं रह सकते, क्योंकि हर चेष्टा थक जाती है एक सीमा पर, और जब तक आप थक जाते हो समाप्त हो जाती है सब कुछ। एक छोटे से गांव में गांव के बाहर एक बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में बहुत पुजारी थे। एक दिन सुबह सुबह एक पुजारी ने उठकर शेष पुजारियों से कहा, रात मैंने सपना देखा है और सपने में मुझे दिखाई पड़ा कि भगवान आज हमारे मंदिर में आने को है। यह बड़ी अनहोनी घटना थी, क्योंकि भगवान कभी किसी मंदिर में नहीं गया है। सारे पुजारी उत्सुक हो गए, हो सकता है सपना सच हो जाए और भगवान आने को हो। उन्होंने मंदिर को धोया और पोंछा, उन्होंने मंदिर को सजाया और संवारा, उन्होंने मंदिर में सुगंधियाँ छिड़की, धूप दीप जलाए। सारे मंदिर को अतिथि की तैयारी के लिए तैयार किया गया। जगत का राजा ही आने को था, लेकिन दोपहर हो गई और उस राजा के आगमन का कोई खबर ना मिली। और सांझ आ गई और उस राजा ने आने की कोई खबर ना दी, और रात पड़ गई, सूरज डूब गया और रात का अंधेरा घिर गया और उस राजा का कोई भी पता ना था। वे थक गए और उन्होंने कहा, होगा सपना झूठा, सपने कब सच होते हैं। दिन भर के श्रम से वे थक गए और द्वार बंद करके सो गए। थोड़ी देर में दिए बुझ गए, तेल चुक गया, थोड़ी देर में जलाई गई धूप भी समाप्त हो गई, प्रकाश विलीन हो गया, अंधेरे में वह मंदिर डूब गया। आधी रात गए एक रथ राजपथ से उस मंदिर की पगडंडी पर मुड़ा। जोर से पहियों की आवाज़ आने लगी। राजा के घोड़ों की टापें सुनाई पड़ने लगी। नींद में एक पुजारी को लगा शायद कोई आवाज़ होती होगी, तो उसने कहा, मित्रों उठो, शायद वह राजा आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी थी। रथ की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लेकिन किसी दूसरे पुजारी ने कहा, सो जाओ, गड़बड़ मत करो, नींद मत तोड़ो, बादल की आवाज़ होगी। कहाँ इस अंधेरे रात में, कहाँ रथ, कहाँ राजा, सब सपना झूठा होगा, बादल की आवाज़ होगी, सो जाओ। रथ द्वार पर आकर रुका। वह राजा जिसकी चिरंतन से प्रतीक्षा थी उतरा। दरवाजे पर उसने दस्तक दी, उसके पदचिन्ह सुनाई दिए। द्वार पर उसने भड़बड़ाया, आवाज़ हुई, फिर किसी की नींद थोड़ी टूट गई। आधी नींद में उस पुजारी ने कहा, मालूम होता है वह आ गया जिसके लिए हम प्रतीक्षा में थे। द्वार कोई खटखटाया शायद, लेकिन फिर किसी सोए हुए ने कहा, चुप रहो, नींद मत तोड़ो, हवा के झोंके होंगे, सपने सपने होते हैं, कौन राजा कब आता है। फिर वे सो गए। सुबह जब वे उठे और द्वार खोला तो धक से रह गए उनके प्राण। ज़रूर रथ द्वार तक आया था। कच्ची मिट्टी पर रथ के पैरों के चिन्ह थे। सीढ़ियों की धूल पर राजा के पैरों के चिन्ह थे। वे बैठकर सीढ़ियों पर रोने लगे। मैं भी सुबह सुबह उस मंदिर की तरफ निकला था। उन पुजारियों को सीढ़ियों पर बैठे रोता देखा तो मैंने पूछा, क्या हो गया, कैसे रोते हो, क्यों रोते हो। उन्होंने कहा, हम चूक गए, जिसकी प्रतीक्षा थी वह आया था, लेकिन हमारे द्वार बंद थे। मैंने उनसे कहा, जो 24 घंटे जागा हुआ नहीं है
उसके द्वार बंद ही रहेंगे। जब भी वह राजा आएगा उसके आने की कोई घड़ी मुहूर्त, कोई टाइम टेबल तय तो नहीं होता है। वह कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। 24 घंटे ही जागा हुआ चित्त चाहिए, शांत और निर्मल, ताकि जब भी वो आए द्वार बंद ना पाए। उसके आने की कोई घड़ी मुहूर्त तय नहीं होती। रास्ते के किनारे बैठने वाले ज्योतिष अगर कुछ बता सकता तो आसान हो जाती बात, लेकिन नहीं, उसके आगमन का कोई निश्चय नहीं है। प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा में किसी भी क्षण वह आ सकता है। तो चित्त चाहिए सतत प्रतीक्षारत, चित्त चाहिए सतत दिए से जला हुआ, चित्त चाहिए सतत अतिथि के लिए तैयार, और सतत जो तैयार है वही तैयार है। क्योंकि ऐसा हो ही कैसे सकता है कि एक आदमी 23 घंटे तो बेहोश रहे और 1 घंटा होश में आ जाए। यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी 23 घंटे पागल रहे और 1 घंटा गैर पागल हो जाए? यह कैसे हो सकता है कि 23 घंटे कोई बीमार रहे और 1 घंटे भर को रोज़ स्वस्थ हो जाए? यह नहीं हो सकता। चेतना एक अविच्छिन्न धारा है, एक कंटिन्यूटी है। मैंने सुना है एक धनपति मरने के करीब था। उसकी मृत्यु आ गई थी। धनपतियों को कभी विश्वास तो नहीं होता कि उनकी मृत्यु आएगी, लेकिन फिर भी आती है। गरीब आदमी तो 3 रात प्रतीक्षा करता है मौत की। धनपति तो उसे छिपाए रखता है धन की आड़ में, लेकिन एक ना एक दिन वह दीवार को तोड़ देती है और सामने खड़ी हो जाती है। और तब पता चलता है कि धन कोई मित्र न था, उसकी भी वैसी ही हालत हो गई थी। सब उसके पास था, सब धन था उसके पास, लेकिन मौत से बचने का कोई उपाय ना था। जिस पैसे को उसने प्राणों से भी कीमती जाना था, वह पैसा आज किसी भी तरह साथ देने को तैयार ना था। मरने की प्रतीक्षा पल पल थी। चिकित्सकों ने कहा बचेगा नहीं। सांझ होने को थी, सूरज ढल गया और घर में अंधेरा उतर गया था। और मरने वाला व्यक्ति के घर में कौन दिया जलाता है? अंधेरा पड़ा था वह घर। सारे घर के लोग खाट के पास बैठ गए थे। उस धनपति ने आंखें खोली और अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? उसकी पत्नी ने सोचा, जीवन में यह पहला मौका है कि शायद उसे अपने लड़कों पर प्रेम आया है, क्योंकि जिसे पैसे पर प्रेम है उसे और किसी से कभी प्रेम नहीं होता है। शायद प्रेम ने आज आकांक्षा जाहिर की है। पत्नी खुश हुई। उसने उसके पैरों पर हाथ रखा और कहा, आप निश्चिंत रहें, आपके सिर के पास ही अपना बड़ा लड़का बैठा है। उस धनपति ने पूछा, और उससे छोटा? वो भी मौजूद था। और उससे छोटा? वो भी मौजूद था। उसके 5 लड़के थे। उसने कहा, सबसे छोटा? उसकी पत्नी ने कहा, वह भी मौजूद है। आप बेफिक्र शांत रहे, सब मौजूद हैं। वह धनपति उठकर बैठ गया और उसने कहा, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है? भूल भरी थी वह बात की वह प्रेम से किसी को याद कर रहा है। जीवन भर जिसकी चेतना पैसे के इर्द गिर्द घूमती हो, मौत के क्षण में भी उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। इसलिए जिन मित्र ने पूछा है, क्या हम सतत ही शांत जागरूक रहें? निश्चित ही, अगर सत्य और परमात्मा की दिशा में कोई भी अनुभव होना है तो वह जो सतत जागा हुआ है,
सतत प्रेम से भरा हुआ है, सतत अहंकार शून्य है, वही और केवल वही उसको पाने का हकदार हो सकता है। और बहुत से प्रश्न हैं, उन सबके उत्तर संभव नहीं हो सकते। इसलिए नहीं कि उनके कोई उत्तर नहीं है। जो भी प्रश्न होगा अपने जन्म के साथ ही अपने उत्तर को भी पैदा कर लेता है। कोई प्रश्न बिना उत्तर के नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता जिसका उत्तर ना हो। लेकिन दूसरे का उत्तर आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। प्रश्न आपका है, उत्तर मेरा है। यह बड़ा फासला हो गया, यह इतनी बड़ी दूरी हो गई है कि ज़रूरी नहीं कि ये दूरी पार होगी, बीच में ब्रिज बन सकेगा। प्रश्न आपका है, उत्तर मेरा। यह बड़ी फासले की बात हो गई, यह बहुत डिस्टेंस हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा उत्तर आपका उत्तर बने, बन ही नहीं सकता, बहुत कठिन है। आप है, मैं हूँ, कैसे कोई सेतु जुड़ेगा? तो फिर मैं क्यों ये व्यर्थ मेहनत करता हूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ? इसलिए नहीं कि मेरे उत्तर आपके उत्तर बन जाए, बल्कि इसलिए कि आपको यह ख्याल पैदा हो जाए कि कोई प्रश्न बिना उत्तर के नहीं है और आप अपने उत्तर की खोज खुद ही करें।